ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਪਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੋਜੀ ਭੇਜੋ, ਹੈਪੀ ਵਾਲਾ, 100 ਆਊਟ ਆਫ 100 ਵਾਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਮੋਜੀ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ। फर्स्ट अपने को लेके बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर ने। कहता मित्र शब्द का सही भाववाचक की होगा, मित्रता होगा जी मित्रता। ठीक है, फिर हैगा सुख शब्द का विपरीत शब्द चुने। सुख का विपरीत होंगे उल्टा, यानी कि सुख का की है जाना दुख। फिर हैगा बच्चा शब्द का सही वचन बदले, बच्चा का आ जाऊगा बच्चे, पहली ऑप्शन। धर्म प्लस आत्मा से नया शब्द बनाया धर्मात्मा, तो धर्मात्मा की स्पेलिंग देखो आ वाले सही आ, धर्मात्मा। ठीक है, घ ऑप्शन। फिर हैगा लेखक शब्द का स्त्रीलिंग बदले लेखिका। ठीक है जी। फिर धर्म शब्द का सही विशेषण शब्द चुनकर लिखें। एक मिनट देखो, कहते धर्म शब्द का सही विशेषण शब्द चुनकर लिखें। सो धर्म का आ जाना धार्मिक। देखो आ भी लिखा धार्मिक, आ भी लिखा धार्मिक, तुहानूं हुण इत्थे सिर्फ स्पैलिंग मिस्टेक होनी सी। सो धर्म का आ जाना धार्मिक, ख ऑप्शन वाला। स्पैलिंग जरूर ख्याल रखा करो। ठीक है, फिर है मनुष्य शब्द का पर्यायवाची शब्द सुने। मानव, आदमी, मनुष्य, ये सभी। ठीक है, ये सभी करेक्ट आ जाना अपने को। जिसका कोई पार ना हो उसके लिए ऐसी शब्द चुनीदा जी अपार। ठीक है, अपार। फिर है 9वां क्वेश्चन कि पुराना शब्द का विपरीत शब्द की होगा। पुराने शब्द का पराया नहीं, पुरानी नहीं, नया होना। ठीक है, जहाँ पर घोड़े को बांधा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द सुने। अस्तबल, ग ऑप्शन, अस्तबल। ठीक है, ठीक है जी, सबसक्राइब कर देना चैनल में जिन्हें भी विद्यार्थी ने नहीं किया। फिर कहते फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर, वन में, घर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर लिखो कि वह एक ही पौधे पर। सेकंड है वर्षा ऋतु से पूर्व कौन सी ऋतु आती है, गर्मी, सर्दी, बसंत, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इस क्वेश्चन का जी अपने कोले गर्मी। ठीक है जी, गर्मी ही आऊगी क्योंकि बसंत, वर्षा ऋतु से पहले बार गर्मी ही होती है। फिर है कवि किन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सो नव युवकों को बढ़ने के लिए प्रेरित करता है कौन, कवि। लास्ट है कविता में गिरी का क्या अर्थ है। गिरी का अर्थ होता है पर्वत, यानी कि पहाड़। नेक्स्ट आ जो कहता अपने को रक्तदान शब्द का सही अर्थ सुने। रोना, खून दान करना, धोखा होना, या फिर छल होना। सो ਇਹਦਾ राइट आंसर आ जाएगा अपने को खून दान करना, मतलब होंगे रक्तदान करना। ठीक है, संकेत शब्द का अर्थ चुनकर लिखे। कोशिश, शक, इशारा या प्रयास। राइट आंसर आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ संकेत का इशारा। ठीक है, फिर है बहुमूल्य शब्द का अर्थ चुनकर लिखिए। उपचार, कीमती, भेंट या कोशिश। बहुमूल्य होंदा है जिहदा मूल्य बहुत ज़्यादा हो, जिहदी कीमत ज़्यादा हो। सो ख ऑप्शन कीमत वाला। ठीक है, हुण अगे बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे। जहाँ कहीं बहती थी नदियाँ सूखे पत्थर दिख रहे, सिंधु दुर्बल हो चला, वियोग तैरा कैसे चले सहे, अपने प्रिय के जीवन हेतु गीत मिलन के तू गा, आरी बरखा इस तपती धारा पर अपना शीतल जल बरसा। सो इसका अगे आप करते हैं क्वेश्चन। तो कहता नदियों में सूखे पत्थर क्यों दिखाई दे रहे हैं। लिखूंगे कि नदियों में सूखे पत्थर इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही, क्योंकि जड़ी बारिश नहीं हो रही, इस करके जोड़े नदियों के जोड़े पत्थर है साफ साफ दिखते पे आ। सागर की दुर्लभता का क्या कारण है। सो देखो जी वही दुर्लभता का की कारण, बारिश का ना होना। सेम वही गल लिख देनी है। ठीक है, फिर हैगा इन पंक्तियों में किस चीज़ को आने के लिए कहा गया है। बारिश, क्योंकि इत्थे की है बारिश की कमी होंदी पई है। सो बारिश नूं ही आण दा ने ओह आ। दुर्लभ जड़ी चीज़ होंदी आ जी, दुर्लभ मतलब होंदा जिहड़ा कि कमज़ोर होवे, कमज़ोर। इहदी जगह तुसीं निर्बल लिख लो, पर निर्बल दे स्पैलिंग औखे आ, कमज़ोर लिख लो। ठीक है, तो वियोग दा होंदा है जी रुकावट, डन। लास्ट है इस पद्यांश का उचित शीर्षक लिख लो अपने को। आरी बरखा, आरी बरखा ये दस्या सी ना,
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗੇ ਨਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਆਰੀ ਵਰਖਾ, ਆਰੀ ਵਰਖਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮ ਪਲਸ ਰਕਸ਼ਾ ਕੋ ਚੁਣकर ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਤਮ रक्षा कितना बनूंगा, रक्षा इदा आत्म रक्षा। मैंने उनका सौतेला भाई हूँ, मैं उनका सौतेला भाई हूँ, विशेषण चुनना सौतेला। फिर हैगा या वे अटूट साहस वाले व्यक्ति हैं, सर्वनाम चुनना ओ आ जाना वे, ठीक है। रुकना शब्द में भाववाचक संज्ञा बनाओ, रुकना दा रुकावट, रुकावट। भारत शब्द का वर्ण विच्छेद करे। सो वर्ण विच्छेद मैनू नहीं पता तुहानू किद्दां करवाया, तुसीं इदा भारत इदा भी कर सकते, भा प्लस रत, या फिर जिहड़ा दूजा वड्डा फॉर्म हुंदी भ हलंत प्लस भा, फिर र हलंत प्लस प्लस भारत हलंत प्लस सो तुसीं इदा भी कर सकते हो, क्योंकि ये प्रॉपर सही फॉर्म या किसी भी शब्द दे वर्ण विच्छेद दी, तो ये भारत दी तुसीं लिख सकते हो वर्ण विच्छेद, ठीक है। राजा किधर गया, राजा शब्द कौन सी संज्ञा है, ये जिहड़ी संज्ञा आ ये हैगी अपने कोल एक भाववाचक संज्ञा आ, बाकी देख लेना, ठीक है इस क्वेश्चन को। फिर हैगा बकरा शब्द का तुसीं लिंग बदलना है, बकरा दा जाना बकरी। देखो मैं तुहानू सारा कुछ लिख लिख के दिखाना है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिया करो। फिर कहता संकोच करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द संकोची, संकोची। दर्शक शब्द में पदेन का प्रयोग हुआ है। देखो जी पदेन हुंदा जिहड़ा पैर 'च पैंदा, रेफ हुंदा जिहड़ा उपर पिया हुंदा। सो ये गलत आ जाना है, पर इहदा तुसीं कमेंट कर देना जिन्होंने इहदा राइट आंसर पता होया। मेरे हिसाब नाल गलत, क्योंकि जिहड़ा पदेन हुंदा ना, पदेन वो पैर दे विच पैंदा आ। मैं कल आऊँगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ क्रिया विशेषण कल। मिठाई शब्द का बहुवचन बिठाओ, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, ओके जी। चंडीगढ़ शब्द को शुद्ध कर लिखें, चंडीगढ़ दे स्पैलिंग ही लिखने तुसीं, चंडीगढ़ जस्ट लाइक गढ़ इदा पाना, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਭਾਗ ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਬਾ भारती के घोड़े का क्या नाम था, तो बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ आना है वो आना है गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं, गीत गाने वाले बच्चे भारत के कोने कोने से आए हैं। नेक्स्ट तो ये करूँगे कि अपने कोल बच्चे वर्षा की प्रतीक्षा क्यों करते हैं। ये सारे क्वेश्चन सैंपल पेपर दे ही आ, तो क्योंकि उन्होंने अपनी कागज़ की कश्तियाँ वर्षा के पानी में चलानी है, ठीक है। फिर हैगा ये क्वेश्चन कि सर्वोत्तम दान कौन सा है। सो रक्तदान ही सर्वोत्तम दान है, क्योंकि रक्त से किसी का जीवन दान दिया जा सकता है, किसी को जीवन दान दिया जा सकता है, ठीक है। नैक्सट हैगा नैक्सट क्वेश्चन सीगा, देखो तुसीं ये ना समझो कि आ भी क्वेश्चन आ, जिहड़ा क्वेश्चन हैगा ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं करवाने, ठीक है। तो ये सिर्फ वही क्वेश्चन है जो सैंपल पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਲਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਏ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜੇ सैंपल पेपर 'ਚ ਆ, क्योंकि सैंपल पेपर 'ਚ है ही इंपॉर्टेंट। सो हैगा सी क्वेश्चन फूल और कांटा किसका प्रतीक है। फूल सुख का प्रतीक है और कांटा दुख का प्रतीक है, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कहता विजय दिवस को क्यों मनाया जाता है। देखो कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिवस जड़ाया विजय दिवस मनाया जाता है। फिर अगर राष्ट्रीय प्रतीक किसे कहते हैं, नहीं क्वेश्चन आने वाला पाया सीगा कि हमारे देश के झंडे का क्या कहते हैं। हमारे देश के झंडे को तिरंगा कहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट सीगा सुमित किस बात पर विश्वास करता था, तो सुमित आस्तिक था,
वह परमात्मा के बारे में विश्वास करता था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, अच्छे के सिवा कुछ नहीं करता, सिर्फ अच्छा ही करता है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੋੜਾ ਕਿਉਂ ਲੌਟਾ ਦਿਆ। ਬਾਬਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। बाबा भारती के जाने के बाद खड़ग सिंह के कानों में बाबा भारती के शब्द उस प्रकार गूंजते रहे। वह सोच रहा था कि बाबा भारती के विचार कितने नेक हैं, उनका भाव कितना पवित्र है, वे मनुष्य नहीं देवता हैं, उसे उनका घोड़ा नहीं लेना चाहिए था। इस प्रकार खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसकी आँखों में नेकी के आंसू थे, इसलिए विचार को सोचकर उसने बाबा भारती के घोड़े को लौटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी का वही क्वेश्चन है। रक्तदान, स्वैच्छिक रक्तदान से आप क्या समझते हो। सो स्वैच्छिक रक्तदान से अभिप्राय है अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का रक्तदान करना। ठीक है, सो स्वैच्छिक का मतलब यही है कि असी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जोड़ा दान करते पे अपने ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा राष्ट्रीय, बड़ा क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप क्या जानते हो। तो यही लिखोगे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, सबसे ऊपर केसरी, फिर सफ़ेद और फिर सबसे नीचे हरे रंग की पट्टियाँ हैं। इसके बीच में अशोक चक्र है, इसे तिरंगा भी कहा जाता है। इसे सभी राष्ट्रीय पर्वों और विशेष अवसरों पर स्कूल, सरकारी कार्यालय के मुख्य भवनों पर लहराया जाता है। सो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅਨੁਵਾਦ। ਸੋ 4 ਕਰਨੇ ਆ। ਕੰਡਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਾਟਾ। ਠੀਕ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੱਥਰ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਧਾਰਮਿਕ। ਠੀਕ ਆ, तो जिदा कि धार्मिक के स्पैलिंग उपर अपने को क्वेश्चन पेपर में मिले जाने थानू, क्योंकि उपर सीगे पत्थर के भी स्पैलिंग मिल जाने। फिर है अंदाजा, सो तो लिखोगे अनुमान लिख लो। अनुमान का मतलब ही अंदाजा ही होंगे, मेरे अनुमान के हिसाब से। सो तो अनुमान लिख लो, ज़्यादा सौखा है अनुमान, ये बिल्कुल राइट आ जाना अपने को। ठीक, सो हैगा हुण अपने को क्वेश्चन, ओ स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। ठीक है, सो एक ही सी ए सीगा एक पंजाबी वाक्य बनाना। ठीक है, हुण तुहानूं ये वाक्य असीं इन्हां वाकां दे तुहानूं मुहावरियां दे सॉरी इन्हां दे वाक बनाने आ, वो बना दिंदे आ। ठीक है, तो उस तो बाद की करने वाला काम हैगा, देख लो, पत्र लिखना है, क्यों खिड़की टूट जाने कारण क्षमा याचना पत्र। फिर मेरे मित्र के लिए पत्र लिखना है, या फिर विशाखी का मेला मेरा अध्यापक। फिर है खरगोश और कछुआ, जहाँ 2 बिल्ली और बंदर की कहानी लिखनी है। सो आओ हुण की करके सारिਆਂ ਨੂੰ कर ਲਈਏ क्वेश्चनां ਨੂੰ सॉल्व। सो वाक वाली चीज़ें कर लेंगे, जो मुहावरे थे शब्दों के वाक बनाने से। अस्तबल, घोड़े को रखने की जगह। गाँव में राजा के घोड़े के लिए एक बड़ा अस्तबल बनाया गया था। फिर थल्ले दूजा हैगा अपने कोल रक्तदान, खून का दान करना। ठीक है, हर स्वस्थ व्यक्ति को ज़रूरत पड़ने पर रक्त दान करना चाहिए। ठीक है जी। फिर तुहाडे कोल मुहावरा सीगा पर कतरना। ठीक है, तो अर्थ हैगा किसी की शक्ति या अधिकार कम करना। वाक्य जिहदा आपां कहंदे ना इहदे पर कट देने आ, वो वाली चीज़ है। राजा ने गद्दार मंत्री के पर कतर दिए ताकि वह आगे कोई चाल ना चल सके। फिर हैगा तुहाडे कोल आँखों में खटकना, किसी को अच्छा ना लगना या फिर चुभना। राम की तरक्की उसके साथियों की आँखों में खटकने लगी। ठीक है जी, ये हो गया अपने कोल वाक वाली चीज़ें कंप्लीट। सो नैक्सट अपने को लैटर है। लैटर तुसीं किद्दां स्टार्ट करनी है। 100 रामनगर जो भी तुहाडा जगह का नाम है वो लेके, प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। फिर तो ये थल्ले स्टार्ट करूँगे। यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम इस बार कक्षा में प्रथम आए हो। तुम्हें इसी सफलता पर मैं तुम्हें दिल से बधाई देता हूँ। यह तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम है। ठीक, फिर तो ये लिखूँगे कि तुम्हारी इस उपलब्धि से तुम्हारे माता पिता और अध्यापक भी गर्व महसूस कर रहे होंगे। मुझे विश्वास है कि तुम भविष्य में भी इसी तरह परिश्रम करते रहोगे और जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। फिर है एक बार फिर जड़ा हार्दिक बधाई।
जल्दी ही मुलाकात होगी। फिर आपका सच्चा मित्र, नाम तुसीं अपना लिख देना मुकेश, रमेश जो भी हैगा आ। फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ अध्यापक ਦੇ निबंध कराऊंगे कि अध्यापक हमारे जीवन के की कहता अध्यापक हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक होते हैं, ना केवल पढ़ाते हैं बल्कि अच्छे संस्कार भी सिखाते हैं। मेरे विद्यालय में कई अध्यापक हैं, परंतु मुझे मेरी कक्षा अध्यापक सबसे अधिक प्रिय हैं। ठीक है, वे बहुत ही मेहनती ईमानदार व्यक्ति हैं। वे हमें समय पर पढ़ाते हैं, कभी क्रोध नहीं करते, कठिन विषय को भी वे सरल भाषा में समझा देते हैं। उनकी आदत है कि वे पढ़ाई के साथ साथ हमें अनुशासन, ईमानदारी, परिश्रम का महत्व भी बताते हैं। फिर है गया कि मेरे अध्यापक हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं कि हम बड़े होकर देश और समाज का नाम रोशन करें। उनकी मीठी और मधुर व्यवहार से सभी छात्र उन्हें बहुत मानते हैं। फिर हैगा सचमुच मेरे अध्यापक मेरे लिए मार्गदर्शक दीपक के समान है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे सदा स्वस्थ और दीर्घ आयु रहें। लास्ट वन है खरगोश कछुए की कहानी है। तो तुम पहले भी बहुत बार पढ़ी है कि जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश और उन्होंने जरा सी रेस लगाने की बात की, तो क्या हुआ कि जो कछुआ था उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। खरगोश को घमंड था कि वो जीत जाएगा, पर अंत में खरगोश नहीं जीता। तो आपने ये जो कहानी है मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपने लिख लेनी है। ठीक है, सो इसे लिख लेना। एंड में जो शिक्षा है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे और लगातार काम करने से सफलता मिलती है, घमंड हमेशा हार दिलाता है। सो ये इसका वो था सीख। सो इसके साथ ही हमारा जेड़ा क्वेश्चन पेपर है ये हुआ कंप्लीट। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।